काका, काका आंखें खोलिए काका, काका आंखें खोलिए काका, काका ईश्वर। बेटा हम यहाँ सब निपटा लेंगे, आप अपने ऑफिस के लिए निकलिए। माँ और कोई काम हो तो? हमने कहा ना आपसे, हम संभाल लेंगे सब कुछ। आपको ऑफिस के लिए वैसे ही बहुत देर हो रही है ना, देखिए 4 बज गए। इट्स ओके माँ, मैं ऑफिस में पहले से ही बोलकर आई थी। इस पूजा से जरूरी आज और कुछ भी नहीं है, मैं बस चेंज करके निकलती हूँ। हाँ नियति, ये ईश्वर फिर से कहाँ चले गए? कुछ कहा आपसे? नहीं माँ, बस बोले कुछ काम है और निकल गए। कमाल है। माँ एक सेकंड, हेडक्वार्टर से कॉल। हेलो जी, कैसे कब? हाँ, क्या हुआ नियति? नमस्कार। खून के इल्जाम में मौका वारदात पर गिरफ्तार कातिल कोई और नहीं बल्कि तथाकथित युवा नेता ईश्वर शर्मा है, जिनकी आगामी चुनावों में जीतने की पूरी उम्मीद की जा रही थी। हमारे दर्शकों को याद होगा कि यही युवा नेता कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार हो चुके हैं, जब उनकी कार की चपेट में आकर एक आदमी तकरीबन मरते मरते बचा था। कमल, उनकी कार अवैध सामान, जल्दी आइए। देखिए ईश्वर के बारे में टीवी पर क्या दिखा रहे हैं ये लोग कि पैसे और चीज वाले लोग बड़े से बड़ा क्या कह रहे हैं भी छूट जाते हैं, और हम और आप जैसे लोग बिना कारण सताए। अभी तो ईश्वर यही थे ना, है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, किसी को कैसे मार सकते हैं। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक लोकल बार में काम करता था और इस घटना की पिछली रात उसके और ईश्वर शर्मा के बीच में कुछ हाथापाई हुई। मरने वाले का नाम जोगी सिंह बताया जा रहा है। जरूर कोई बुरा सपना होगा, हम जरूर कोई सपना देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। ये जोगी सदानंद भैया का बॉडीगार्ड था ना? हाँ, सदा के गुजरने के बाद अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे कमबख्त ने। चोरी करके भाग गया था घर से। पर ईश्वर इनको क्यों मारेंगे? ईश्वर शर्मा कुछ भी कर सकता है। कमल बचवा, हमें थाने लेकर चलिए इसी समय, और वकील को फोन करके बचवा की जमानत करवाइए जल्दी। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है हमारे बचवा के खिलाफ। चलिए, हम माई हैं ईश्वर शर्मा की, हमें उनसे मिलने से कौन रोक सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में। सत्ता के इन गलियारों में इस वक्त ऐसी भगदड़ मची हुई है जो आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी, और इसका कारण है चुनावों में जीत के प्रबल दावेदार युवा नेता ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा इस वक्त इसी पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे मौजूद हैं। उन पर जोगी नाम के एक बूढ़े सुरक्षा कर्मी की हत्या का इल्जाम है। ईश्वर शर्मा का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। अगर उनको फांसी की सजा ना मिलकर उम्र कैद की सजा भी मिलती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। डीएसपी नियति शर्मा, आपके पति के इस जघन्य अपराध के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपके हस्बैंड होने के नाते आपके सहकर्मी उनके साथ कोई रियायत बरतेंगे या उनके साथ भी वही सुलूक होगा जो एक कातिल के साथ होता है? जैसा कि आपने देखा कि डीएसपी नियति शर्मा के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। माइक, अब अपने पोते के राजनीतिक भविष्य के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दावा किया था कि इस चुनाव में आपके पोते ही जीतेंगे। अब आपका क्या कहना है? सच्चाई तो ये है कि कोई हमारे बचवा को इन गुनाहों में घसीटने की चाल चल रहा है जो ना उन्होंने किए हैं ना वो कभी कर सकते, और ऐसा करके वो हमारे बचवा की ही नहीं हमारी पार्टी को भी नीचा दिखाने की साजिश रच रहे हैं। आपने पिछली बार भी एग्जैक्टली यही कहा था माई, जब आपके पोते की गाड़ी ने एक मासूम इंसान को ठोक दिया था और पुलिस ने आपके पोते की गाड़ी से
अवैध सामान बरामद किया था। हमें सब याद है, लेकिन शायद आप लोग भूल रहे हैं, उस केस में ईश्वर बाइज्जत बरी हुए थे। लेकिन नो मोर क्वेश्चन प्लीज। आप लोग अंदर चलिए, इन लोगों से उलझने में कुछ नहीं होगा। चलिए। आपके हस्बैंड का केस डीएसपी विजय राठौर के हाथ में है। डीएसपी राठौर? जी, वो अभी आने वाले हैं। आपके हस्बैंड से क्वेश्चनिंग वो खुद करेंगे। क्या मैं अपने हस्बैंड से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ? डीएसपी राठौर की सख्त हिदायत है कि उनके आने तक मिस्टर शर्मा से ना तो किसी को मिलने दिया जाए और न बात की जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? हम माई हैं ईश्वर शर्मा की, हमें उनसे मिलने से कौन रोक सकता है? हम शहर के सबसे बड़े वकील को लेके आए हैं और देखिएगा कि कैसे मिनटों में हम उनकी जमानत करके छुड़ा के ले जाते हैं अपने बचवा को। आई एम सॉरी मैडम। कत्ल के केस में मुलजिम की जमानत नहीं होती। लेकिन हमारे बचवा ने कोई कत्ल नहीं किया है। यह अभी साबित नहीं हुआ है। फिलहाल सच यह है कि मौका वारदात से मिस्टर शर्मा रंगे हाथों गिरफ्तार हुए और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके हाथ में कत्ल का हथियार था। मामला कोर्ट में जाने तक मिस्टर शर्मा पुलिस रिमांड में रहेंगे और रिमांड की मियाद पूरी होने पर अदालत यह डिसाइड करेगी कि मिस्टर शर्मा को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। हद हो गई है। जो इंसान इतने बड़े राज्य की बागडोर हाथ में संभालने वाला हो, अरे उसे आप हवालात में कैसे रख सकते हैं? इस देश में कोई कायदा कानून है कि नहीं? माई, ऑफिसर ठीक कह रहे हैं। और प्लीज मुझे बात करने दीजिए वरना बात और बढ़ जाएगी। तो अब कल की आई छोकरी हमसे बढ़कर हमारे बचवा का भला करेगी। भाई नियति ठीक कह रही है, पुलिस का कामकाज नियति ज्यादा अच्छे से समझती है, उसे बात करने दीजिए। आप आइए मेरे साथ, हम बाहर वकील के साथ डिस्कस करते हैं कि ईश्वर को बेल कैसे दिलवाई जाए। आइए। डीएसपी राठौर कहाँ गए? बताया था ना, आपके हस्बैंड से बातचीत करें। अगर आप चाहें तो यहाँ वेट कर सकते हैं। हेलो, क्या? नहीं, मैं अभी आती हूँ। प्लीज हमें माँ, क्या हुआ माँ को? क्या हुआ इन्हें डॉक्टर? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? जी घबराने वाली ही बात है। उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब हम आए तो उनकी सांसें बहुत बुरी तरह से फूलने लगी थी। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और दवाइयां भी लिख दी है, मगर वो पूरी तरह से तभी ठीक होंगी जब ये कंप्लीट रेस्ट करेंगी। दीदी, दीदी, ईशु, 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 ईश्वर, ईश्वर का नियति, बताइए, ईश्वर ने कुछ नहीं किया ना? चुप क्यों है आप? दुर्गा, अरे आप लोग सब बाहर जाइए, प्लीज आप लोग सब बाहर जाइए। आप देख नहीं रहे, आपकी वजह से पेशेंट एजिटेट हो रहे हैं। प्लीज। देखिए, हम जानते हैं पुलिस से जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ईश्वर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आप प्लीज प्लीज एक बार बोल दीजिए कि ईश्वर ने कुछ नहीं किया। हाँ प्लीज आप आराम कीजिए प्लीज। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि जोगी भैया वापस आए क्यों। ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पापा के लिए जोगी भैया एक भाई जैसे थे और इनफैक्ट जोगी भैया भी ईश्वर को अपना बेटे जैसे मानते थे। ईश्वर
मारना तो क्या, उनको नुकसान पहुंचाने की भी नहीं सोच सकती। कोई जरूर हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। ये सब नहीं हो सकता। बस कीजिए मिस्टर शर्मा, बस कीजिए। आपको जल्दी से ठीक होना है ना, तो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं समझ तो पाऊँ ये मैटर क्या है। दीदी प्लीज हमें प्रॉमिस कीजिए, ईशु को बचा लेंगी ना, कुछ नहीं होने देंगे। हम आपके आशीर्वाद से मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर आपको मुझसे वादा करना होगा, आप अच्छे से रेस्ट करेंगी, प्रॉमिस? अच्छी तरह से जानते हैं आप हमारे ईश्वर को कुछ नहीं होने देंगे, आप उन्हें बेगुनाह जरूर साबित करेंगे, और यकीन है हमें। आपको हमारे हार्ट अटैक की पड़ी हुई है और वहाँ हमारे बचपन किसी और के पापों का फल भुगत रहे। ये आपसे बेहतर कौन जानता है कि जोगी काका हमें हमारे पापा के कातिलों का नाम बताने वाले थे, इसलिए हमारे वहां पहुंचने से पहले उन्हें भी मार दिया गया। अब से हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, हमारे पापा और जोगी काका के कातिलों के गर्दन तक पहुंचना।